हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कल हमारा जो राजस्थान का बजट है 2026-27 का जो अपन का बजट है वो जारी कर दिया गया है। उस बजट में क्या है कि विभिन्न जितनी भी वैकेंसियाँ हैं या फिर जो भी अपन को कार्य करवाने हैं वो सारे के सारे अपन को बता दिए गए हैं। लेकिन अब ज़्यादातर स्टूडेंटों के लिए जो अपन का शिक्षा विभाग है ये एक क्वेरी बना हुआ है। अब इस बात को जानने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे और इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में आपको ये बताना है कि आप कौन सी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सी ग्रेड में फ़िलहाल में अध्ययनरत हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और जैसा भी आपको कंटेंट चाहिए वो आपको एक बार कमेंट में बताना है कि सर जी हमको ये कंटेंट चाहिए। आपको टेलीग्राम के माध्यम से वो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलो अब हमारी आज का जो महत्वपूर्ण और विशेष टॉपिक है वो क्या है कि राजस्थान का बजट। क्या है? राजस्थान का बजट, यानी कि बजट समझ रहे हो कि नहीं। पहली बात तो ये है कि बजट प्रस्तुत किसने किया। तो जो हमारा बजट है वो अपन की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं उन्होंने ये अपन का प्रस्तुत किया। जो कि पहले जो बजट हुआ था उससे लगभग 20 से 25 मिनट ज़्यादा समय तक उन्होंने इस बजट को बोला था। समझ रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। लेकिन अब 2026-27 में सर जी हमें ये बताओ क्या नई जो अपन की टीचर वैकेंसी है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मैं आप सभी के लिए एक बात बता देता हूँ, जो हमारी नई शिक्षक भर्ती है वो 50 से 60 हज़ार पदों पर आएगी। कितने पदों पे? कम से कम 50 से 60 हज़ार पदों पे आने वाली है। क्यों कि सर जी आपको कैसे पता कि ये 50 से 60 हज़ार पदों पे आएगी। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको जो मदन दिलावर जी हैं, कौन, जो अपन के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दे दी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अपन की जो लगभग 1000 से 2000 जो विद्यालय हैं वो समझ रहे हो कि नहीं, वो प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल के होने जा रहे हैं। अब ये बताओ जब भाई साहब अपन के जो विद्यालय हैं वो अपन के मतलब अपडेटेड होंगे, यानी कि जो 5वीं के हैं वे 8वीं में और 8वीं के हैं वे अपन के 12वीं में होंगे, तो शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बखूबी रूप से शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शिक्षक आएंगे कहाँ से? क्यों? क्योंकि लगभग 2 लाख के करीब अपन के राजस्थान में शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जिन पर क्या है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। और जब अपन के और ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे, लगभग 2.5 से 3 लाख के करीब पद खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद जो अपन की शिक्षक भर्ती है वो आना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो कम से कम 50 से 60 हज़ार पदों पर अपन की नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अब सर जी हमें ये बताओ कि जो जो हमारी ये तृतीय श्रेणी जो अपन की अध्यापक भर्ती है ये कब तक आ सकती है। हमें बखूबी रूप से डाटा उपलब्ध कराइए कि ये कब तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम जब भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो अपन की जो ये 50 से 60 हज़ार शिक्षक की भर्ती है ये अपन की सबसे पहले तो नवंबर या दिसंबर में अपन की क्या लगेगी, रीट पात्रता परीक्षा। क्या लगेगी? रीट पात्रता परीक्षा लगेगी। उसके बाद में आप जानते हो कम से कम 6 से 7 महीने तैयारी करने के लिए मिलते हैं अपन को, मेंस की तैयारी करने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए जो अपन की जो ये शिक्षक की भर्ती है ये अपन की 2026-27 के बजट में न आकर के 27 और 28 के बजट में घोषित की जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा होगी तो कम से कम 6 से 7 महीने पात्रता परीक्षा के लिए चाहिए। उसके बाद कम से कम 6 से 7 महीने मेंस परीक्षा के लिए चाहिए। तो जो जब ये अपन की पूरी प्रक्रिया होगी तो अपन का नया बजट सत्र लग जाएगा। कौन सा? 27-28। समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको जो जो ये शिक्षक की भर्ती है वो अभी नहीं मिलेगी देखने को। पहले पात्रता परीक्षा होगी रीट, उसके बाद में अपन की 2027 में यानी कि मार्च या अप्रैल में अपन की कौन सी रीट मेंस करवा ली जाएगी, जो कि कितने पदों पे होगी? कम से कम अपन के 50 से 60 हज़ार पदों पर होने की संभावना है। पूर्ण रूप से इतने पदों पे होने की संभावना है। तो सर जी हमें ये बताओ क्या सिलेबस बदल सकता है? जो अपन की तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती है उसका जो हमारा सिलेबस है जो वर्तमान में दे रखा है ये बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? तो आप सभी स्टूडेंट्स की जो क्वेरी हैं
तो मैं बता दूं, जो अपन का ये अपन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, समझ रहे हो कि नहीं। उसमें 82.5 या फिर अपन को 90 नंबर जितने भी जिस कैटेगरी के लिए चाहिए उतने की तैयारी अपन को कम से कम करनी है। और आप एक बात अच्छे से जानते होंगे, अगर आपको किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो ये तो है नहीं कि आप 1 से 2 महीने में उसमें सेलेक्ट हो जाओ। आपके लिए कम से कम 8 से 9 महीने की एक डेली रूटीन अच्छी प्रक्रिया से पढ़ाई अति आवश्यक होती है। तो आप अभी से जब उसमें जुड़े रहोगे, समझ रहे हो कि नहीं, जब आप अभी से धीरे धीरे उसमें जुड़े रहोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और एक टाइम टाइम के बाद में आपकी जो तैयारी है वो चरम पे पहुंच जाएगी। और जब अपन की 50 से 60 हज़ार पदों पर जो शिक्षक भर्ती है नई 2027 के आरंभ में कंडक्ट कराई जाएगी, आप उसमें सिलेक्शन लेने के पूर्ण रूप से भागीदार हो सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में ये चल रहा है कि नहीं सर जी, इसी बजट में हमें 50 से 60 हज़ार शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन कम से कम आप ये सोचो कि इस बजट में कैसे मिलती। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए 6 से 7 महीने लग जाते हैं, और कम से कम 6 से 7 महीने पात्रता के बाद में आपको मेंस कराने के लिए लग जाते हैं। तो आपकी जो नई वैकेंसी है वो तो नए बजट में चली जाएगी ना। तो उसका तो जो बजट है वो अगला ही बनेगा। उसके बाद में 2027-28 के बाद में चुनाव भी आएंगे। तो आपके लिए जो ये इतनी बड़ी बम्पर वैकेंसी आएगी तो वो चुनाव के लमसम आएगी। क्यों? क्योंकि चुनाव के टाइम पे माहौल भी बनेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट के नहीं सर जी, अब जैसे हमारे घर में अगर कोई टीचर है तो हमारे घर के क्या सोचेंगे कि नहीं यार, बीजेपी सरकार में हमारे जो भैया हैं, बहन है, जो कोई भी है वो टीचर हुआ है तो नहीं, हम इन्हें ही वोट देंगे और इन्हें ही आगे ले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। इस तरह से क्या है कि रणनीतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, अच्छे ढंग से बनानी है, जिससे कि आप जो ये अपन की 50 से 60 हज़ार शिक्षकों की भर्ती आएगी उसमें अच्छे से सिलेक्शन ले सकूं। और जो स्टूडेंट वर्तमान में कार्यरत हैं यानी कि अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको एलडीसी जो अपन की 10,644 पदों पर आई हुई है उसकी अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, जिसमें कि एक सीट आपको अपने लिए रिजर्व करनी है, जिससे कि आपकी जो बेरोजगारी है वो एकदम ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में अपडेटेशन आए। और पहले आपको मतलब एलडीसी लगना है, उसके बाद में आपकी 60 हज़ार की जो अपन की शिक्षक की भर्ती है वो आ जाएगी। उसके बाद में आपको शिक्षक की तैयारी आपकी चल ही रही है तो उसमें आपका एक बार में ही सिलेक्शन होने की पूर्ण रूप से संभावना है। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन ये संभावना संभावना ही नहीं रह जाए, इसके लिए आपको अच्छे ढंग से अच्छी रणनीति से आज से अभी से एक पन्ना लेना है, उस पर टाइम टेबल बनाना है कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है, हमारा टॉपिक किस समय पर पूरा होगा। इस तरह से आपको अपनी रणनीतियाँ पूर्ण रूप से बनानी होंगी, उसके बाद में ही आपके लिए एक अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर जी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए पूर्ण रूप से हस्तलिखित नोट्स टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी जो रुचि है वो एकदम अच्छे ढंग से बढ़ सके और अच्छे ढंग से आपकी सारी की सारी क्वेरीज ख़त्म हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा नहीं तो जो स्टूडेंट वर्तमान रूप से जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि उनके मध्य में एक क्यूरोसिटी यानी कि उत्सुकता उत्पन्न हो और अच्छे ढंग से वो इस टीचर वैकेंसी की वर्तमान समय से ही तैयारी करना चालू कर दें। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और इसी ढंग से, इसी रवैये से आपके लिए पुनः जानकारी प्रस्तुत करवाएंगे।